पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान में पसरा मातम, बाबर आजम का रो रो कर बुरा हाल। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। पाकिस्तानी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद बाकी रहते 270 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 16 गेंद बाकी रहते 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में एक दुखद घटना भी हुई। पाकिस्तानी गेंदबाज सदाब खान फील्डिंग करते हुए सर और गर्दन में चोट लगा बैठे। इस कारण उसामा मीर उनकी जगह मैच खेले। चेन्नई के चपाक स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 282 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान 8 विकेट से हारा था। लगा कि इस बार उसके द्वारा लक्ष्य का पीछा किया जाएगा, पर बाबर आजम ने टॉस जीतकर फिर से बैटिंग का ऐलान कर दिया। साउथ अफ्रीका टीम में कप्तान टेम्पा बावुआ की वापसी हुई। लुंगी इंगिडी और तबरेज शमसी भी टीम में लौटे। वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए थे। 3 में साउथ अफ्रीका और 2 में पाकिस्तान को जीत मिली थी। 1999 के बाद दोनों टीमों के बीच विश्व कप में 2 ही मुकाबले हुए थे। दोनों में पाकिस्तान ने बाजी मारी थी। ये मुकाबला 2015-2019 में खेले गए। 2015 से पहले दोनों के बीच वर्ल्ड कप में 3 मैच हुए थे। सभी साउथ अफ्रीका ने जीते थे। यानी 21वीं सदी में वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका कभी पाकिस्तान को हरा नहीं पाया था। पाकिस्तानी पारी तय समय पर शुरू हुई। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जैसे सलामी बल्लेबाज अगर दिया लेकर ढूंढे जाएं तब भी ना मिले। दोनों ने अपना 100% ट्रैक रिकॉर्ड इस मैच में भी कायम रखा। पाकिस्तान का स्कोर 6.3 ओवर में 38 रन था और दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन पहुंच चुके थे। मार्को यानसन के 5वें ओवर की तीसरी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में अब्दुल्ला शफीक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लपके गए। उन्होंने 17 गेंद पर 9 रन की 10वीं पारी खेली। अपने भारत में अक्सर बिगड़े लड़के कहते हैं ना कि चचा विधायक है हमारे, कुछ इसी तरह इमामुल हक भी कह सकते हैं कि चचा इंजमाम चयन करता है हमारे। मार्को यानसन के 7वें ओवर की तीसरी गेंद आउटसाइड ऑफ फुल लेंथ की थी। इमाम ने बगैर किसी फीट मूवमेंट के ड्राइव करने का प्रयास किया और गली में कैच दे दिया। उन्होंने भी 18 गेंद पर 12 रन की उम्दा पारी खेली। करो या मरो वाले मैच में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाजों ने टीम के लिए कुछ नहीं किया। हर बार की तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर बीच मैदान पहुंच गए। बाबर और रिजवान की आलोचना मत करिए, बल्कि इन पर रहम खाइए। लगभग मैच में दोनों ओपनर पीठ दिखाकर चल देते हैं और इन दोनों को मुंह उठाकर पावर प्ले में ही मैदान पर आना पड़ता है। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 गेंद पर 48 रन की साझेदारी हुई। वैसे तो दोनों काफ़ी धीमा खेलने के लिए बदनाम रहते हैं, लेकिन आज रन रेट ठीक ठाक मेंटेन किए हुए थे। साउथ अफ्रीका के दूसरे डेल स्टेन कहे जा रहे जेराल्ड कुटजी ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज शॉर्ट बॉल डाली। वही अक्रॉस द लाइन पुल शॉट खेलने की बीमारी और विकेट कीपर के हाथ में एज। रिजवान ने बनाए 27 गेंद पर 31 और स्कोर 86 पर 3 आउट। अगला झटका पाकिस्तान को तबरेज शमसी ने चचा जान इफ्तिखार अहमद के तौर पर दिया। इस रिस्ट स्पिनर के 26वें ओवर की पहली गेंद पर डाउन द ग्राउंड छक्का मारने के प्रयास में हुजूर लॉन्ग ऑन को लॉलीपॉप कैच दे बैठे। उन्होंने 31 गेंद पर बनाए 21 और स्कोर 129 पर 4 आउट। इसके बाद अर्धशतक बनाकर खेल रहे बाबर आजम का सब्र भी जवाब दे गया। शमसी के 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में बाबर एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने 65 गेंद पर 50 रन बनाए। यही फर्क है विराट कोहली और बाबर आजम में। एक अर्धशतक जड़ने के बाद शतक लगाकर बल्ला हवा में उठा लेता है और दूसरा 50 पूरी करते ही वापस पेविलियन चल देता है। बाबर के जाने के बाद सऊद शकील और सदाब खान के बीच 73 गेंद पर 84 रन की साझेदारी हुई। यह इस पारी में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। जेराल्ड कुटजी ने फिर एक दफ़ा ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल डाली। सदाब ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया और टॉप एज मिड विकेट के हाथ चला गया। सदाब 43 पर आउट हुए और पाकिस्तान को 225 पर छठा झटका लगा। अगले 42 गेंद पर 45 रन जोड़कर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 52 रन बनाए। वह शमसी के 43वें ओवर की पहली गेंद को कट करने के प्रयास में विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। रिस्ट स्पिनर तबरेज शमसी ने 10 ओवर में 60 रन देकर सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। विकेट के लिहाज से 271 का टारगेट कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था।
गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तानी रिस्ट स्पिनर नूर अहमद ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। मार्को यानसन ने 9 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट चटकाए। जेराल्ड कुर्जी ने 9 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। एक सफलता लुंगी एनगिडी के हाथ लगी। आपने भी क्रिकेट में एक वर्ड सुना होगा, लॉ ऑफ द एवरेजेज, यानी अगर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीच में एक पारी खराब जरूर आएगी। क्विंटन डी कॉक इस वर्ल्ड कप के 5 मैच में 3 शतक जड़ चुके थे। शाहीन अफरीदी के चौथे ओवर की तीसरी शॉर्ट बॉल को पुल करने के प्रयास में शॉर्ट मिस टाइम हुआ और डी कॉक डीप स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ कैच दे बैठे। मोहम्मद वसीम जूनियर के 10वें ओवर की 5वीं शॉर्ट गेंद पर टेम्पा बाउमा स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ कैच थमा बैठे। उन्होंने 27 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। रॉनी वांडरसन को उसामा मीर ने फ्लैट गेंद पर 39 गेंद खेलते हुए 21 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू किया। मोहम्मद वसीम जूनियर के 22वें ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट गेंद पर हेनरिस क्लासन का टॉप एज थर्ड मैन के हाथ पहुंच गया। उन्होंने 10 गेंद पर 12 रन बनाए। स्कोर 136 पर 4 आउट। यहां से जीत के लिए 170 गेंद पर 135 की दरकरार थी। एडम मार्करम और किलर मिलर की जोड़ी मैदान पर थी। दोनों के बीच 69 गेंद पर 70 रन की साझेदारी हुई। शाहीन अफरीदी के 34वें ओवर की पहली शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर मिलर रिजवान को कैच दे बैठे। 206 पर आधी अफ्रीकी टीम पवेलियन लौट गई। अब 101 गेंद पर 66 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका के 5 विकेट बाकी थे। मार्को यानसन को लोअर ऑर्डर में बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने 14 गेंद पर 20 रन बना भी दिए, लेकिन फिर हारिस रॉफ का शिकार हो गए। 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर हारिस रॉफ ने चेंज ऑफ पेस किया। बॉल का टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था और मार्को जॉनसन ने लेग स्टंप के बाहर निकलकर स्टीयर करने का प्रयास किया। बैकवर्ड पॉइंट पर बाबर आजम को कैच थमा दिया। इसको 235 पर 6 आउट। अब 250 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की बैक टू बैक 2 झटके लगे। सबसे पहला उसामा मीर के 41वें ओवर की दूसरी टॉस ऑफ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने चक्कर में एडम मार्करम बैकवर्ड पॉइंट पर कैच दे बैठे। उन्होंने 93 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 91 रन की पारी खेली। जेराल्ड कुर्जी शाहीन अफरीदी के 42वें ओवर की पहली लेंथ डिलीवरी पर 10 रन बनाकर विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। यहां से जीत के लिए 53 गेंद पर 21 रन की दरकार थी। मैदान पर केशव महाराज और लुंगी एनगिडी की जोड़ी थी। एनगिडी हारिस रॉफ के 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर कॉट एज बोल्ड हो गए। उन्होंने 14 गेंद पर बनाए 4 और स्कोर 260 पर 9 आउट। अब अंतिम जोड़ी मैदान पर थी और जीत के लिए 27 गेंद पर 11 रन चाहिए थे। महाराज का साथ देने तब शमसी ग्राउंड पर आ चुके थे। मोहम्मद नवाज के 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका को जीत दिला दी। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए। हारिस रॉफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और वसीम मीर ने 2-2 विकेट अर्जित किए। आप हमें कमेंट कर बताएं इस वर्ल्ड के कप के सबसे थ्रिलर मैच पर अपनी राय बताएं।